ये होता है एक अच्छा प्रॉम्प्ट भाई। सही है, तो आपको प्रॉम्प्ट की भी इस वीडियो में पता चल गई कि भाई इस तरह से हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज ये भी पता चल गया कि हम इस तरह से हम कर सकते हैं अपना कोड पुश। ठीक है भाई, गिटहब डेस्कटॉप की मदद से। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट 4 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। असाइनमेंट 4 जो था वो 3 लिंक्स में डिवाइडेड था। तो जो फर्स्ट लिंक थी 0 टू 7, जिसमें 0 से लेके 9 तक प्रोजेक्ट्स थे, तो उसको अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे सवाल में, हमने तो 3 पार्ट्स किए थे, अभी इतने सारे कैसे फंक्शंस थे, लूप्स थे और इतनी सारी चीज़ें कैसे एक वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। भाई देखें, सीधी-सी बात है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? क्विज़ भी आने वाला है और एग्ज़ाम भी आने वाला है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग इन सब प्रोजेक्ट्स को करो और अपने अच्छे मार्क्स लो, ताकि आप क्वार्टर 3 को कंटिन्यू कर पाओ। तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा-सा आप लोगों को ईज़ी काम दिया जाए। भाई काम ये है, जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? इनके वहाँ पे जो लिंक्स है, इनके अंदर ना सारा का सारा कोड दिया हुआ है। अच्छा, कोड दिया हुआ है, आप लोगों ने क्या करना है, उसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अच्छा, आप लोग सोचोगे भाई अभी इनका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो? भाई आप लोगों को मैं एक प्रॉम्प्ट बताऊँगा, ठीक है? जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सही है? तो एक और सवाल पैदा होता है कि भई चलें, कुछ जो लिंक्स हैं उनमें कोड दिया हुआ है, तो मैं प्रॉम्प्ट बताऊँगा, फिर आप जीपीटी पे जाएँगे और जीपीटी से समझेंगे उन सारे के सारे कोड के बारे में। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए हुए, जिनका कोड नहीं दिया हुआ, उनका क्या? भई वो जो है जिनका कोड नहीं दिया हुआ, वो इस वीडियो में करने वाले हैं। तो 4-5 मेरे ख़्याल से हैं प्रोजेक्ट जिनका कोड नहीं दिया हुआ हमारे फर्स्ट लिंक में, जिनमें हमारे पास 0 से लेके 9 तक प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है? तो उनको मैं इस वीडियो में सारे के सारे इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट्स करेंगे जिनका कोड नहीं दिया हुआ। बाकी जिनका कोड दिया हुआ है भाई, आप लोगों को एक अच्छा-सा प्रॉम्प्ट बताऊँगा, आप जीपीटी पे जाएँगे, कोड देंगे, उसके बाद आप उसको कहेंगे भाई ये सारा का सारा लाइन बाय लाइन कोड समझाओ, और ताकि जो है मैं बिगिनर हूँ, इस तरह से कोई अच्छा-सा प्रॉम्प्ट बताऊँगा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। तो इसके अलावा हम हमारे पास सेकंड लिंक रह जाएगी, जिसमें हमारे पास बेसिक्स और एडवांस प्रोजेक्ट करने हैं। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कल या परसों तक ये सारे के सारे हो जाएँ। बाकी फिर हमारे पास लास्ट में लिंक रह जाएगी, जिसमें जो है उन्होंने खुद ही वीडियो सजेशन की हुई हैं, मेरे ख़्याल से कोई इंग्लिश में है, ठीक है? वहाँ से आप देखिए, वो बाकी वाले जो प्रोजेक्ट हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, मेरी सीरीज़ बनाने का मकसद ये था कि भई आपको एक रोड मैप दिया जाए, ठीक है? कि भई प्रोजेक्ट्स कैसे करें, लिंक्स उनमें कोड कैसे डालें, फिर हम नेस्टेड फ़ोल्डर कैसे बनाएँ, हम अपनी एक रिपॉज़िटरी कैसे बनाएँ। तो भई मैंने रिपॉज़िटरी बनाई, आपको फ़ोल्डर बनाने का तरीका बताया। बाकी अभी कोड करना आपका काम था, तो भई हमने बहुत सारे कोड किए, तो अभी भी हम कोड करने वाले हैं। सो लेट्स सी, अभी हम चलते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन में, बाकी जो रह गए हैं कोड, उनको करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। सो लेट्स सी, अभी हम चलते हैं क्रोम में और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गिटहब.com पेनावर्सिटी भाई, सही है। सो लेट्स सी, पेनावर्सिटी में जैसे ही हम जाएंगे, फिर उसके बाद लर्न मॉडर्न एआई पाइथन, और फिर उसके बाद क्लास प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, हम जो है ना असाइनमेंट 4 की जो फर्स्ट लिंक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट जो लिंक है, आज इस वीडियो में ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स सी, हमने जो है लिस्ट तक कर लिया था। अभी हम चलते हैं इफ स्टेटमेंट में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट अच्छा बता दूंगा, सही है। तो यहाँ भी देखते हैं, प्रिंट इमेज जो है उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने कोड दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट करके हमने सिर्फ समझना है इसकी लॉजिक, ठीक है। और इंटरनेशनल वोटिंग ये भी दिया हुआ है। लीप ईयर वही होता है जो एक साल में एक ऐसा साल आता है जिसमें 4 साल बाद एक ऐसा साल आता है जिसमें 300 366 जो है डेज होते हैं। वैसे तो नॉर्मली 65 होते हैं ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं टाल इनफ टू राइड, ये भी इन्होंने आई थिंक दिया हुआ है यहाँ। रैंडम नंबर्स, अच्छा ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो लेट्स सी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कोड है उसको पुश पुश भी कर रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं जाता हूँ अपने गिटहब में, गिटहब, ठीक है, डेस्कटॉप। तो इस आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा। तो ये हमारे पास यूट्यूब असाइनमेंट 4 की जो है एक रेपोजिटरी है। यहाँ पे चलते हैं शो एक्सप्लोरर। आपने ना इसके अंदर जो है ना ये फ़ोल्डर्स बना लिए होंगे, ठीक है? ये आपने अगर पुश नहीं किए, तो मैं आप लोगों को आज तरीका बता दूँगा, अभी मैं वो पुश कर लूँगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ फंक्शन। कौन सा नंबर बता? 03 आई थिंक, ठीक है।
फंक्शंस। ओके। अच्छा जी, इसके अंदर हम एक कोई भी फाइल बना लेते हैं, आप बना लेना जो भी। सही है भाई। सो लेट्स सी, इसके अंदर हम जाते हैं कोड एडिटर में। अच्छा, मैं सारा का सारा कोड एक ही फाइल में करता हूँ, बाकी आप फोल्डर्स और फाइल खुद बना लेना, ठीक है। जैसे हमने तरतीब वाइज जैसे पहले बनाई, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ। यहाँ पे आएंगे असाइनमेंट फॉर्मेट, ठीक है। आपने इंट्रो पाइथन में इस तरह से बना लिए होंगे फाइल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशंस में भी इस तरह से बना लिए होंगे। तो ऐसे सो ऑन जितने भी हमारे पास फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं इनके अंदर, तो ये आप बना लेना, बाकी मैं आप लोगों को कोड करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमें रैंडम नंबर्स का कोई वो था, कोड था, वो हमने यहाँ यहाँ पे करना है, ठीक है भाई, रैंडम नंबर्स। अच्छा, इसमें करना क्या था, लेट्स इसको समझ लेते हैं भाई। थोड़ा बहुत यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इसमें ओके, सो लेट्स सी। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि भाई 1 से लेके 100 तक एक रैंडम नंबर्स की रेंज, मतलब रैंडम नंबर्स होंगे, ठीक है, और रेंज उसकी होगी 10 की, सही है। अ, अ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल रेंज 10 की है, मतलब 10 नंबर्स प्रिंट होंगे, वो रैंडम होंगे, ठीक है भाई। रैंडम इस तरह से होंगे, कोई होगा 1, कोई होगा 5, इस तरह से 100 रेंज तक, हमें 1 से लेके 100 रेंज तक हमारे पास 10 नंबर्स की रेंज होगी, सही है भाई। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोड। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाएंगे रैंडम का, ठीक है। सो ओके। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होना है डेव मेन, सही है। और इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम मेन फंक्शन में ये काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा सा काम है। अच्छा जी, यहाँ पे रैंडम नंबर्स का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो लेट्स सी, रैंडम डॉट, अच्छा रैंड इंट का जो फंक्शन है आप लोगों को जैसे कि पता है, ये रैंडम का रैंडम मॉड्यूल का एक हमारे पास ये फंक्शन है, जो कि हमारे पास इंटीजर नंबर्स जनरेट करके देता है, कोई भी रैंडम नंबर, सही है भाई। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 से लेके, देखिए 100 तक जो है हमारे पास कोई भी नंबर प्रिंट होंगे, सही। और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, अच्छा एक फोर लूप चलाऊंगा, और इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन दूंगा। अंडरलाइन का मतलब हमारे पास कोई भी इस वक्त वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, बस हम सिर्फ रेंज के लिए इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है भाई, इन रेंज। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पैरेंथेसिस 10 की रेंज होगी, सही। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो ना सिंपल एज यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगा अपने। सो प्रिंट, तो यहाँ पे मेरे पास सजेशन आ रही है, प्रिंट डबल कोटेशन। रैंडम नंबर भी दे सकते हैं, बट वहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ नंबर दिए हुए हैं, तो रैंडम नंबर्स को यहाँ पे मैं नहीं, डबल कोटेशन के बगैर। सो रैंडम नंबर्स का जो वेरिएबल इसको पास कर लूँगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे रन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, तो सबसे पहले इसको रन करेंगे, फिर वो चीज़ ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे इफ़ नेम मेन फंक्शन उसको कॉल किया, तो हमारे पास यहाँ पे ये चल जाएगा, तो कंट्रोल जे पाइथन, और उसके बाद यहाँ पे रैंडम नंबर्स डॉट पी वाई। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मेरे पास चल गया, लेकिन एक एक चीज़, यहाँ पे देखें, इनके जो ना स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, ठीक है, सिंपल है, जो यहाँ पे नंबर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना रैंडम नंबर्स जो हमने वेरिएबल पास किए प्रिंट में, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टेरिक साइन दूंगा, तो हमारे पास ये अब नहीं आएगा। सो लेट्स, यहाँ पे देखें नंबर्स आ गए, ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो गए। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। इस तरह से आप दूसरा फोल्डर बनाएंगे और उसमें करेंगे। सो लेट्स, अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा कोड नहीं दिया हुआ। डिक्शनरी में चलते हैं, काउंट नंबर्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एक सेकेंड, दिया हुआ है। अच्छा, फिर फ़ोन बुक दिया हुआ है, पॉपअप शो दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे, अच्छा मैं आप लोगों को एंड लास्ट में बता दूंगा कि वो कौन सा होने वाला है हमारे पास, थोड़ा सा अच्छा वाला प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये पावरफुल, ये भी हो गया पासवर्ड। लूप कंट्रोल फ्लो में देखते हैं, गैस नंबर्स। सो ये भी हुआ है, फिबोनाची, फिबोनाची भी हुआ हुआ है। प्रिंट इवेंट्स, ये भी आई थिंक, हाँ। होलसम मशीन, ये भी ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ। अच्छा, इसमें प्रोग्राम पढ़ लेते हैं, राइट प्रोग्राम नंबर्स का अल्फा इस पे लॉन्च काउंटडाउन 10 से लेके 1 तक रेंज चलेगी, ठीक है। 1 से लेके 10 तक नहीं जाइए, बल्कि 10 से लेके 1 तक आएगी। तो आउटपुट में हमारे पास लिफ्ट ऑफ आएगा, ठीक है, 10 बार प्रिंट होगा। सही, प्रिंट लिफ्ट ऑफ 10 मिनट, सही है। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है, हमें जो है अपना वही थोड़ा रैंडम वाला भी इसमें काम होगा।
10 से लेके 1 तक रेंज चलानी है, ठीक है भाई। 10 से लेके 1 तक रेंज चलाएंगे तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसमें हम लोग ना लिफ्ट ऑफ हो या ना प्रिंट करवा रहे होंगे 10 बार। सही है भाई। सो लेट्स सी, हम लोग कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आऊँगा तो आप फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ लिफ्ट ऑफ डॉट पी वाई। अच्छा जी। सो लेट्स सी, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाऊंगा मेन का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वो ही देखो समझ गया, लेकिन खैर ये नहीं करने वाले। हम यहाँ पे एक रेंज डिफाइन करेंगे फॉर, लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, 1 से लेके, नहीं, 10 से लेके 1 तक था, ठीक है भाई। 10 से लेके 1 तक रेंज हमारे पास थी। सो अच्छा, इसमें 10 से लेके 1 तक थी या 10 से लेके 0 तक थी, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। सो अभी हमें सिर्फ कोड पे ही ध्यान देना है, लॉजिक पे ध्यान देना है, सही है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैं आई को पास करूंगा, सही। उसके बाद यहाँ पे ना मेरे पास एक सजेशन आ रही है एंड की। अच्छा, ये क्या करेगी, ये जो है ना एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है हमारे पास वर्टिकल। तो हम जो हमारे पास नंबर आएंगे वो वर्टिकल में आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो हॉरिजॉन्टल में आए ना, वो बेहतर रहता है। तो ये हम एंड का, अगर हम यहाँ पे ये एक ऐसा एक आर्गुमेंट है, सो उसको यहाँ पे हम पास करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, और उसके बाद यहाँ पे ये, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। मज़ीद आप इसको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, तो हमारे पास यही है, सही है। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ना हम यहाँ पे एक का ना प्रिंट करवाएंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम ना एक प्रिंट करवाएंगे अपना लिफ्ट ऑफ, ठीक है, डबल कोटेशन। और हम यहाँ पे कर लेते हैं एल टॉप, ठीक है भाई। स्पेलिंग, स्पेलिंग आप लोग खुद सही कर लेना, तो वो तो आप कर लेते हैं। खैर, अच्छा यहाँ पे और अभी क्या करना है, अभी हमने वही मेन फंक्शन को कॉल करना है, इफ ने मेन फंक्शन मेन। अच्छा जी, तो इसको मैंने जैसे ही कॉल किया, अभी मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, पाइथन और लिफ्ट ऑफ डॉट पी वाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बार प्रिंट हुआ, तो ये तो गलत हो गया। और हमारे पास रेंज भी प्रिंट नहीं हुई। सो लेट्स सी, अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है हमसे। तो आई थिंक यहाँ पे डिक्रीमेंट भी होगी क्या, 1 से डिक्रीमेंट होता जाए, ये भी कर लेते हैं। सो 10 से लेके 0 तक यहाँ पे कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। और इसके बाद फॉर आई इन रेंज, डिक्रीमेंट, प्रिंट, सब कुछ सही तो है। अभी एक बार फिर रन कर लेते हैं, हमारे पास क्या इशू आया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, 10 से लेके 1 तक रेंज तो हुई और लिफ्ट भी हुआ। तो ये हमारे पास एक बार लिफ्ट ऑफ हुआ है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे पास करूंगा तो हमारे पास 10 बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट हो रहा है या फिर 10 बार प्रिंट हो रहा है। विल प्रिंट आउट वैल्यूज, सही है। द वैल्यू प्रिंट लिफ्ट ऑफ 10 मिनट्स ऑफ द टाइम, सही है, इज कंप्लीट। अच्छा, तो हमारे पास ये सही है। यहाँ पे देखें, ये इन्होंने ये दिया हुआ एग्जांपल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो सही है, हमारा सही है, हमारा कोड बिल्कुल सही चला है। तो एक बार हमारे पास ये लास्ट में हुआ। ये लास्ट में क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस फंक्शन में तो लिखा है प्रिंट, लेकिन इस फंक्शन के बाहर, तो इस लूप के बाहर, ठीक है। अगर हम इस लूप के अंदर लिखते तो हमारे पास ये लिफ्ट ऑफ 10 बार प्रिंट होता। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा अभी आगे की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स सी, तो अभी हमारे पास यहाँ पे डबल भी दिया हुआ है, आई थिंक डबल का कोड भी नहीं दिया हुआ। सो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, राइट प्रोग्राम आस्क टू आस्क अ यूजर टू इंटर नंबर, यूर प्रोग्राम विल देन डबल नंबर एंड प्रिंट। अच्छा जी। अच्छा, इसमें क्या करना है, यूजर आएगा, एक वैल्यू अपनी देगा, ठीक है। तो वैल्यू जैसे ही वो इनपुट देगा, तो हमारा जो उसकी वैल्यू है ना, वो डबल होती जाएगी, डबल होती जाएगी, होती जाएगी। जैसे ही वो 100 से ज़्यादा हो जाएगी ना वैल्यू, तो वहाँ पे हमारे पास वो जो है लूप रुक जाएगा, ठीक है। आपको सोच सकते हैं इसमें आई थिंक फाइल लूप का इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो ठीक है। तो आप इसकी फाइल बना लेना, लूप कंट्रोल फ्लो की, उसके बाद यहाँ पे डबल एट की एक फाइल बना लेना, सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट कोड कर लेता हूँ, डबल एट, ठीक है, डबल एट डॉट पी वाई। सो लेट्स सी। अच्छा जी, डबल एट डॉट पी वाई, अच्छा सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे मेन का, ठीक है। थोड़ा सा अगर जूम कर लूँ तो सही।
तो यहाँ पे एक मैंने मेन का फंक्शन बनाया डबल, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो करंट वैल्यू है वो हमारे पास क्या कौन देगा, वो हमारे पास यूज़र देगा। ठीक है भाई, वो हमारे पास यहाँ पे यूज़र दे रहा होगा। सो लेट्स सी। अच्छा, वो हमारे पास इंटीजर में भी होगी, क्योंकि इंटीजर में ही हमें चाहिए भाई। इंटीजर इनपुट, तो यहाँ पे इंटर नंबर सही है, तो ये मैंने कर लिया डबल क्वेश्चन कोटेशन के अंदर इंटर नंबर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ना एक हमने वाइल लूप चलाना है। ठीक है भाई, वाइल ट्रू नहीं, ट्रू नहीं करते हमारे पास, क्योंकि वो चलेगा नहीं बार बार, बल्कि वो खुद खत्म हो, खुद जो है ना स्टॉप हो जाएगा जब 100 से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसको हम यहाँ पे सही से कर लेते हैं। करंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी लेस देन 100। अच्छा जी, जब लेस देन 100 होगी तो हमारे पास वो खुद रुक जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो करंट वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी। सही। सो हर बार मल्टीप्लाई होती जाएगी 2 से। जैसे अगर मैंने 4 इनपुट दिया तो वो क्या हो जाएगा, 2 8 16 32 64 128, तो वो रुक जाएगा। तो इस तरह से ना वो डबल होता जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट करंट वैल्यू। सही। और उसके बाद यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि भाई हम एंड का जो एक पैरामीटर है वो क्यों पास करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो गया, ताकि हमारे पास वो एक ही लाइन में जो है ना प्रिंट हो चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में जो है हमने इफ मेन नेम फंक्शन को कॉल करना है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, हम चाहिए। सो लेट्स सी, अभी इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ CLS। ठीक है, पाइथन, और इसको थोड़ा बैक कर लूँ। अच्छा, पाइथन, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फाइल का नेम double8.py। तो मेरे पास यहाँ पे क्या नंबर है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही आया जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 4 8 16 32 64 128। अच्छा, ये भी हमारे पास यहाँ पे कोड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सो लेट्स सी, अभी हम आगे का कोड देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो अभी हम आएंगे फंक्शन में, एवरेज में आएंगे, दिया हुआ है चोटिक काउंटिंग, ये भी दिया हुआ है, काउंट इमिन ये भी दिया हुआ है, डबल इट ये भी दिया हुआ है, गेट नेम ये भी दिया हुआ है, इजोड ये भी दिया हुआ है। सही हो गया। डिविजर ये भी दिया हुआ है, प्रिंट मल्टीपल। अच्छा ही। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ, तो इस फंक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, फिल आउट प्रिंट मल्टीपल मैसेज रिपीट टेक्स पैरामीटर स्ट्रिंग नंबर टू प्रिंट इंटीजर रिपीट नंबर ऑफ अ टाइम to print message we have written the main function, so for you which prompt the user message and number of repeats। अच्छा जी, सही है। अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे, अभी यूज़र आएगा, ठीक है, वो एक मैसेज पास करेगा। तो उस मैसेज को हमने मल्टीपल जो है हमने रिपीट करवाना है, तो वो यूज़र बताएगा। पर इस जो मेरा मैसेज है इसको आपने 10 बार प्रिंट करवाना है, तो वो हाँ यहाँ पे एक अदद प्रोग्राम बनाना है। सो लेट्स सी, अभी हम चलते हैं अपने प्रोग्राम भी की तरफ। यहाँ पे यार इसका कुछ भी नाम रख लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल रख लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना जो भी इसका नाम हो फाइल का। है वाई देना था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर लें, बहुत सारी मिस्टेक हो गई मेरे से। अच्छा, लाइक नहीं किया तो लाजमी से लाइक कर लें। ठीक है, लाइक से कुछ भी नहीं होता, तो ये मेहनत ज़ाया ना हो जाए। ताकि अरे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ, और प्रिंट मल्टीपल। सही है भाई, मल्टीपल सही। अच्छा, ये मैंने बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करने हैं। एक हमारे पास होगा मैसेज का, यार मैसेज वगैरह की अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप सही कर लेना। मैसेज हमारे पास होगा STR में। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो रिपीट है वो हमारे पास होगा, एक सेकेंड, रिपीट हमारे पास होगा इंटीजर में। सही। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे एक आई, एक रेंज चलाएंगे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। तो हमारे पास उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, वो हमारे पास रिपीट होगी। रिपीट कैसे होगी वो हमारे पास यूज़र ही खुद बताएगा। तो इसको आगे चल के हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, नो टेंशन।
अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे कोटेश कोलन, और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे प्रिंट। प्रिंट के बाद मैसेज, मैसेज के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे एंड भी कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस प्रोग्राम में। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमारे पास बन गया मल्टीपल जो है ना वो खुद चलेगा। ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो ना वो जो यूज़र आएगा उसका जो मैसेज है ना उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीपल जो है ना उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया है। उसके बाद यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाऊंगा, मेन फंक्शन एंड यहाँ पे कोलन। अच्छा, अभी हमारे पास जो मैसेज होगा वो हमारे पास कौन देगा, वो हमारे पास यहाँ पे यूज़र देगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे यूज़र आएगा, इंटर अ मैसेज, और उसके बाद जो रिपीट, ठीक है, रिपीट का हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, सो इनपुट वो हमारे पास से होगा, इंटीजर में इनपुट देगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने उस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन को, जो फंक्शन है हमारा वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल जो है बार बार जो है ना उसको प्रिंट करवाएगा मैसेज को। तो उस फंक्शन के अंदर हम दो पैरा आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। तो वो हमारे पास होंगे मैसेज का, ये मैसेज हमारा ये वाला है, ठीक है, जो हमारे पास यूज़र देगा। देखो अभी इस फंक्शन को पता है कि भाई ये मेरे पास एक मैसेज आने वाला है और एक मेरे पास रेंज आने वाली है, जो उसको रिपीट करना है। सही, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे इफ़ मैं नेम फंक्शन को कॉल करूँगा और वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे सी एल एस, सी एल एस कर लेते हैं क्लियर पाइथन, और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम डॉट पी वाई। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ कलादी। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने कलादी दे दिया, और उसको मैंने 5 टाइम प्रिंट करवाना है। ये हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम प्रिंट हो गया। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन हमारे पास प्रोग्राम बन गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, सेंटेंस जनरेटर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट डिजिट, 1 डिजिट। 1 डिजिट वाला जो हमारे पास प्रोग्राम है वो नहीं दिया हुआ। सो लेट्स सी, अभी हम इसको जल्दी जल्दी में बना लेते हैं। सो देयर इज नो नीड एडिट कोड बियॉन्ड दिस पॉइंट। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हमने ये मेन फंक्शन चलाना है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे कहना है राइट फंक्शन कॉल, कॉल वन प्रिंट 1 डिजिट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नाम होगा, विच टेक पैरामीटर इज इंटीजर नंबर्स प्रिंट 1 डिजिट द मॉड्यूल द रिमाइंडर ऑपरेटर, ये यूज़ करना है। और जो यूज़र हमारे पास आएगा वो हमारे पास यहाँ पे नंबर देगा, उस नंबर को हमने उसका जो रिमाइंडर है वो फाइंड करके बताना है। अच्छा जी, सो लेट्स सी, अभी हम इसका प्रोग्राम कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे इसका कुछ भी नाम रख लेता हूँ, आप सही कर लेना। रिमाइंडर कर लेता हूँ, ठीक है, रिमाइंडर डॉट पी वाई। तो ये रेपोजिटरी मैं सही करके अपने उस पर गिटहब पे पुश कर लूँगा, नो टेंशन। अच्छा, यहाँ पे एक हमने फैन फंक्शन बनाया जिसका उन्होंने बोला था प्रिंट 1 डिजिट का एक हमने फंक्शन बनाना है। अच्छा जी, कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा पैरामीटर भी पास करना था ना भाई। हम डायरेक्ट प्रिंट पे जा रहे हैं, तो पैरामीटर हो गया ना उसके बाद, तो ताकि इस फंक्शन को पता हो कि मेरे पास एक पैरामीटर आने वाला है, जिसको हमने जो है ना वो हमारे पास एक मॉड्यूल दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ भी यूज़ करते हुए हमने काम करना है। द डबल कोटेशन में कर लेते हैं, द डिजिट, द डिजिट इज, जब या फिर ऐसे कर लेते हैं द 1 डिजिट, सही है, फिर हमारे पास एक ही डिजिट है ना, द 1 डिजिट इज, और यहाँ पे हमारे पास नंबर, और उसको हमने यहाँ पे ये वाला साइन देना है, ये उसका रिमाइंडर फाइंड करना है, और वो हम यहाँ पे कर लेते हैं 10, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन, मेन का फंक्शन बनाना है, नेम मेन फंक्शन, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे नंबर जो होगा नम, वो हमारे पास यहाँ पे यूज़र इनपुट दे रहा होगा, ठीक है, इंटीजर में होगा वो इनपुट, और वो हम यहाँ पे कर लेते हैं इंटर नंबर। अच्छा जी, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट का एक फंक्शन को चलाएंगे, सॉरी, उसमें हम नंबर को जो है पैरामीटर एज आ पैरामीटर पास करेंगे, वो हमारे पास यूज़र पे होगा। ठीक है, वो नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है इस साइन को वैसे तो हम परसेंटेज कहते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे पास एज आ रिमाइंडर साइन है। ठीक है, तो हमारा वो 10 से रिमाइंडर हो जाएगा जो भी, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा फिर से तो हम ये भी कर लेते थे, कर लेते नंबर, और यहाँ पे हम ये साइन दे के 10 कर सकते थे, क्योंकि यूज़र से लेना था, ये हम इस फंक्शन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी,
इस फंक्शन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि भाई एक हमने फंक्शन बनाना है जिसका होगा प्रिंट वन डिजिट, और हमने मेन फंक्शन तो बनाना ही बनाना है, सही है। तो इस वजह से मैंने ये फंक्शन बनाया। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं इफ नेम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। सो लेट्स सी, अभी इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं CLS और पाइथन रिमाइंडर डॉट py। तो उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं उन्होंने क्या दिया हुआ था, एक मिनट, वही देते हैं तो हमारे पास क्या वो सही आता है या नहीं। ठीक है, 42 देते हैं तो हमें पता चल जाएगा 42, और यहाँ पे हमारे पास द वन डिजिट इज 2 आ गया, सही हो गया। तो हमारा ये भी सही चल गया। अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सही, इंफॉर्मेशन फ्लो पे चलते हैं। चूजिंग रिटर्न्स दिया हुआ है, ग्रीटिंग्स दिया हुआ है, इन रेंज दिया हुआ है, मल्टीपल रिटर्न्स दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोड है। अभी मैं यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फर्स्ट लिंक थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और लाजमी से लाइक कर लें क्योंकि भाई हमने फर्स्ट लिंक कंप्लीट कर ली। तो प्रिंट हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो तक ही सारा कोड था। अभी ना एक प्रॉब्लम बताता हूँ, ये हमने यहाँ पे ये कोड उठाया, सही। हम जाएंगे सीधा सीधा GPT पे, तो इस वाले GPT पे नहीं चलते, हम यहाँ पे इस वाले पे चलते हैं, सही। सो लेट्स सी। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं ChatGPT टाइप करूँगा, और यहाँ पे हम चाहते हैं क्योंकि न्यू GPT होना चाहिए ना भाई। ऐसा ना आप कहें कि भाई उसमें जो है आपका अपना ही सारा कुछ प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। तो ये मेरे पास यहाँ पे न्यू GPT है, सही है भाई। यहाँ पे मैं इसको ये ट्रिपल कोटेशन और ये कोड दे दूंगा। अबे भाई ये क्या हो गया, सही है, ट्रिपल कोटेशन यहाँ पे कोड पेस्ट किया, फिर ट्रिपल कोटेशन बंद, इंटर नीचे करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट इंटर करके नीचे आके यहाँ पे इसको बोलूंगा कि भाई इस प्रोग्राम में, ठीक है, क्या हो रहा है, सिंपल वर्डिंग में बताओ। ठीक है, तो एक एक लाइन बताना, सही है, मैं बेगनर, सही है, बेगनर हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये भी है कि भाई मुझे उर्दू में बताना, ठीक है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो मुझे समझ आती है। भाई मैं ना उर्दू में समझता हूँ, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मुझे सही समझ आ जाती है, सही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो मेरे ख्याल से ये रोमन उर्दू हो जाती है, आई थिंक, जो भी सही है। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखें उसने जो है बिल्कुल वही इंग्लिश में बताया, लेकिन उर्दू में बताया, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सही है। यहाँ पे इसने मेन फंक्शन बताया क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने बताया यहाँ वेरिएबल नम है जो भी, और उसने देखे उसको मैंने क्या कहा था भाई, एक एक लाइन करके समझाना, सही, एक एक लाइन बताना, ठीक है। उसने क्या किया, बिल्कुल एक एक लाइन को उठाया है और उसी तरीके से ही समझाया है। भाई ये होता है एक अच्छा प्रॉम्प्ट, भाई सही है। तो आपको प्रॉम्प्ट की भी इस वीडियो में पता चल गई कि भाई इस तरह से हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। भाई उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो थी बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि भाई आज की वीडियो में बहुत हमने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छा इसको नहीं चलाना था। तो यहाँ पे मैंने उस फोल्डर में मैंने कुछ ना कुछ कोड रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप कोड रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है भाई, उसी रेपोजिटरी के अंदर जाना जहाँ पे मैं जैसे कि मेरी भाई मेन जो रेपोजिटरी है वो है GIAC पाइथन प्रोजेक्ट असाइनमेंट 4। तो इसमें आऊँगा तो ये ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा अगर मैं ऐड करूँगा। तो अभी मैंने किस में ऐड किया है कोड, मैंने किया यूट्यूब असाइनमेंट 4 में ऐड किया है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये मेरे पास आ गए। तो भाई मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से भी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ना अभी फॉर एग्जाम्पल एक जो है ना फाइल, अभी एक फाइल मैंने पुश करनी है, तो यहाँ पे ये दूंगा, ठीक है। इसको एक सेकेंड, पहले इस तरह से होता है, ठीक है। सारों को जो है ना मैं इस तरह से अनटिक कर लूंगा, तो एक मिनट एक पे टिक करूंगा, यहाँ पे कर लूंगा भाई फर्स्ट कमिट, सही है। तो फर्स्ट कमिट करके यहाँ पे कमिट टू मेन करेंगे, तो ये जैसे ही लोडिंग होगी, और फिर हमने यहाँ से पुश ओरिजिन करना है। जैसे ही पुश ओरिजिन करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे अभी फेचिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर आप सारों को एक साथ करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे दबा के यहाँ पे छोटा सा मैसेज देके यहाँ पे आप सारों को कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, नो टेंशन। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, github.com/,
सुभान कलादी देख लेते हैं हमारे पास वो आया है या नहीं। तो लेट्स सी अगर मेरी कभी भी प्रोफाइल में आ जाए तो लाज़मी से मुझे फ़ॉलो कर लेना भाई। या या फिर एक काम करें अभी जाते ही मुझे फ़ॉलो कर लें, ठीक है? वीडियो को एंड करने से पहले मुझे फ़ॉलो कर लेना भाई, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी आया है अपडेट नाउ, ठीक है? और यूट्यूब असाइनमेंट 4 में ना हमारे पास एक अभी कोड मैंने पुश किया है। इस असाइनमेंट 007 के अंदर और फंक्शन के अंदर मैंने एक कोड पुश किया है, ये वाला रिमाइंडर वाला, हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज ये भी पता चल गया कि हम इस तरह से हम कर सकते हैं अपना कोड पुश, ठीक है भाई? गिटहब डेस्कटॉप की मदद से। तो अभी क्या कहूँ? अभी ये कहूँगा कि भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेप कर लिया असाइनमेंट 4 का क्योंकि मुझे करना था एग्ज़ाम से पहले-पहले, तो अभी हमारे पास सिर्फ़ वो रह गया बेसिक और इंटरमीडिएट वाला, सही है? तो लाज़मी से लाइक करते हुए जाना, ऐसे नहीं जाना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाज़मी सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आने वाली जितनी भी इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ हैं, जो है ना आप तक पहुँचती रहें। और फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।